हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और सोशियोलॉजी से जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे जो भी एग्ज़ाम सोशियोलॉजी से होगा, तो सबके लिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है इसमें, किसके अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति सर्वव्यापी विशेषता है? मिशेल फूको, एंथनी गिडिंग्स, लकमैन, गॉफमैन। राइट आंसर बताइए। किसके अनुसार निगरानी आधुनिक समाजों की अनुशासनिक शक्ति सर्वव्यापी विशेषता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन फर्स्ट, मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक हैं? जॉर्ज सिमेल, ऑस्कर लेविस, मैक्स वेबर, विक्टर डिसूजा। राइट आंसर बताइए। भारतीय मलिन बस्तियों में सामाजिक सांस्कृतिक उपांतिता के प्रस्तावक कौन है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है विक्टर डिसूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष व्यापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अधिनियमन किया गया था? 1987 में, 1985 में, 1989 में, 1998 में। राइट आंसर बताइए। किस वर्ष व्यापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 14 नवंबर 1985 में। 14 नवंबर 1985 को यह अधिनियम बना था, व्यापक औषधि मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के संगठित रूपों और पुनरावृत्ति को किस रूप में जाना जाता है? प्रथा, मूल्य, संस्कृति, सांस्कृतिक पश्चाता। राइट आंसर बताइए। व्यवहार के संगठित रूपों और पुनरावृत्ति को ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है प्रथा के रूप में जाना जाता है। और इसकी बात जो है ग्राहम श्रमनर ने की थी। संस्था के विकास सिद्धांत में उन्होंने बताया था, पहले विचार आता है, फिर वो आदतें बनती जाती हैं, फिर वो प्रथा का रूप ले लेती हैं, प्रथा रूढ़ियाँ बन जाती हैं। जब वो रूढ़ियाँ एकदम दृढ़ हो जाती हैं तब जाके वो संस्था का रूप लेती हैं। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार के संगठित रूप और पुनरावृत्ति को प्रथा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी? फ्रेडरिक लिपले, बर्गेस, पार्क, वार्नर। राइट आंसर बताइए। अस्थायी परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है फ्रेडरिक लिपले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी? जिमरमैन, मर्डॉक, लिंटन, पार्सन्स। मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है जेपी मर्डॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? जिमरमैन, किम्बॉल यंग, बर्गेस और लॉक, पार्सन्स। व्यक्तिवादी परिवार की अवधारणा जिमरमैन ने दी है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग व्यूज ऑन फैमिली एंड मैरिज पुस्तक के लेखक कौन है? एडी रॉस, केटी मर्चेंट, पॉलिन कोलिंडा, हेनरी मैन। राइट आंसर बताइए। चेंजिंग व्यूज ऑन मैरिज एंड फैमिली, ये बुक है केटी मर्चेंट की, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके परिवार के विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। विश्लेषण में कहा कि किसने परिवार के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विश्लेषण में कहा कि परिवार 3 चरणों से होकर गुजरता है। पहला मुक्त वंशावली, दूसरा प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार, तीसरा बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। एडी रॉस, वेस्टरमार्क, लॉरेन स्टोन, बैकोफन। राइट आंसर बताइए। किसने परिवार के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये बताया है कि परिवार मुख्य 3 चरणों से होकर गुजरता है। मुक्त वंशावली, प्रतिबंधित पितृसत्तात्मक परिवार और बंद घरेलू नाभिकीय परिवार। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है लॉरेंस स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल फैमिली पैटर्न, ए स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप। पुस्तक के लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह, एम.एस. गोरे। राइट आंसर बताइए। रूरल फैमिली पैटर्न, ए स्टडी इन अर्बन रूरल रिलेशनशिप, ये बुक है के.एम. कपाड़िया की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परिवार में पति की मृत्यु हो जाए तथा पत्नी का भाई अस्थायी रूप से साथ रहने लगे तो उस परिवार को कौन सा परिवार कहेंगे? नाभिकीय परिवार, संयुक्त परिवार, अनपूरित उपनाभिकीय परिवार, उपनाभिकीय परिवार। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अनुपूरित उपनाभिकीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायरो में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को कहा जाता है? तार, थोरल, ताओझी, तालियान, तारवाड़। और कोड दिया गया है 4-2, 2-4, 4-1, 4-3। राइट आंसर बताइए। नायरो में क्रमशः संयुक्त परिवार तथा नाभिकीय परिवार को क्या कहा जाता है? कौन सा परिवार कहते हैं? तो संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं, ऑप्शन 4। और नाभिकीय परिवार को ताओझी कहते हैं, ऑप्शन सेकंड। तो इसमें राइट आंसर होगा 4-4-2। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है 4-2। सबसे पहले इसमें पहले नंबर पे संयुक्त परिवार पूछा है तो इसलिए 4 ऑप्शन पहले आएगा, और नाभिकीय परिवार बाद में पूछा है तो ऑप्शन सेकंड आएगा। आप लोग कंफ्यूज हो गए, कोई 2-4 बता देगा। तो पहले संयुक्त परिवार पूछा है तो इसलिए पहले संयुक्त परिवार का ही ऑप्शन देना है, तो 4-2 इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त परिवार को तारवाड़ कहते हैं और नाभिकीय परिवार को ताओझी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का क्या आधार था? जन्म और कर्म, गुण और कर्म, प्रतिष्ठा और धन, परंपरा और धन। राइट आंसर बताइए। भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन मिडिल क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? श्यामाचरण दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.बी. मिश्र, डांडेकर। द इंडियन मिडिल क्लास, ये बुक है बी.बी. मिश्र की, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग व्यवस्था एक विस्तृत अध्ययन समुदाय में जिसे उसने यांकी सिटी कहा, किसने किया था? यांकी सिटी का अध्ययन किसने किया? मैक्स वेबर, मिशेल फूको, वार्नर, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर बताइए। वर्ग व्यवस्था का एक विस्तृत अध्ययन समुदाय में जिसे उसने यांकी सिटी कहा, किसने किया था?
तो वार्नर ने किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? श्रेष्ठता और हीनता की भावना, समूहों की श्रेणीबद्धता, ऊंच नीच, जन्म पर आधारित खुली व्यवस्था। राइट आंसर बताइए। कौन से सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं है? जन्म पर आधारित ये नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है? संविदा संबंध समुच्चय, राजनीतिक संबंध, वैवाहिक संबंध समुच्चय, पुनर्जन्म में विश्वास। जाति व्यवस्था की आवश्यक विशेषता नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, पुनर्जन्म में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके मतानुसार सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है? मैक्स वेबर, पार्सन, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर। राइट आंसर बताइए। किसके मतानुसार सामाजिक क्रिया सामाजिक संरचना की मूल इकाई है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शक्ति का वितरण एवं इसके वितरण की शैली सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है? ब्राउन, कार्ल मैनहीम, कार्ल मार्क्स, एडमंड लीच। राइट आंसर बताइए। किसके अनुसार शक्ति का वितरण एवं इसके वितरण की शैली सामाजिक संरचना का केंद्र बिंदु है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, एडमंड लीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन इस बात पर जोर देते हैं कि समूह अंतर मुख्य रूप से डॉट डॉट में अंतर से प्रभावित होता है। जैविक कारक, भौतिक वातावरण, संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सोरोकिन इस बात पर जोर देते हैं कि समूह अंतर मुख्य रूप से डॉट डॉट में अंतर से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, भौतिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुअल कैस्टल्स के अनुसार नई सामाजिक संरचना है। एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, सूचना क्रांति। कोड दिया गया है 1 2 केवल 3 2 3 1 2 3। राइट आंसर बताइए। मैनुअल कैस्टल्स के अनुसार नई सामाजिक संरचना है। तो राइट आंसर होगा इसमें एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नेटवर्क समाज, सूचना क्रांति। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने दी? उलरिच बेक, जिगमंड बाउमन, गिडिंग्स, डेविड मैथ्यू। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी की अवधारणा किसने की? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स कल्चर एंड मिथ पुस्तक के लेखक कौन है? मेलिनोवस्की, लेवी स्ट्रास, नॉडेल, ब्राउन। सेक्स कल्चर एंड मिथ, ये बुक है मेलिनोवस्की की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृत का समानार्थक माना है? सभ्यता को संस्कृत का समानार्थक माने तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किए? टाइनवी, मैकाइवर, ए गोल्डन बीजर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना था और इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किए? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ए गोल्डन बीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट बेयरस्टेड ने वर्ग के 7 मानदंडों का उल्लेख किया है, इनमें से सम्मिलित नहीं है। नातेदारी, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, रोजगार। कोड दिया गया है 1 2 3 4 2 3 4 1 4। राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा, रॉबर्ट बेयरस्टेड ने वर्ग के 7 मानदंड बताए थे।
कौन इसमें सम्मिलित है? तो इसमें नातेदारी सम्मिलित है और शिक्षा सम्मिलित है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सामाजिक क्रिया को पार्सन्स द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया? उद्देश्यपूर्ण क्रिया, संज्ञानात्मक क्रिया, कैथेटिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया। राइट आंसर बताइए। किस सामाजिक क्रिया को पार्सन्स द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव किस समिति ने दिया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, GV राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा इतिहास की भौतिक व्याख्या प्रस्तुत करने का उद्देश्य था? विभिन्न युगों में भौतिक शक्तियों के द्वंद्व को स्पष्ट करना, पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों के शोषण की व्याख्या करना, ऐतिहासिक आधार पर साम्यवाद की विवेचना करना, विभिन्न युगों में भौतिकवाद के प्रभाव को स्पष्ट करना। राइट आंसर बताइए। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत करने का उद्देश्य था। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, विभिन्न युगों में भौतिक शक्तियों के द्वंद्व को स्पष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रतिपादन किया? एकीकृत तुलनात्मक विधि, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं मानवतावादी का यौगिक मिश्रण, प्राकृतिक विज्ञान विधि, प्राकृतिक विज्ञान एवं ऐतिहासिक विधि। राइट आंसर बताइए। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन हेतु किस पद्धति का प्रतिपादन किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर, एकीकृत तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाला पहला और एकमात्र व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाला कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था? भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, किसने कहा? चार्ल्स कूले, इमाइल दुर्खीम, ग्राहम समनर, LF वार्ड। समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है, किसने कहा है? वार्ड ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति मूल्यांकन तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है? संस्कृति मूल्यांकन तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है, किसने कहा? मैकाइवर, टायलर, घुरिये, गार्डनर। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हावर्ड, चार्ल्स बूथ। किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की व्याख्या की है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, चार्ल्स बूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? प्रत्यक्ष, साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति, सर्वेक्षण विधि, कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, सर्वेक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्कर्स पुस्तक किसने लिखी? श्रीनिवास, घुरिये, बोटोमोर, S.C. दुबे। फील्ड वर्क एंड द फील्ड वर्कर्स
ये बुक है M.N. श्रीनिवास की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया है? राजकृष्ण, अमर्त्य सेन, B.K. राव, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए। किसने भारतीय पूंजीवाद का वर्णन धर्मशाला पूंजीवाद के रूप में किया? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है राजकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति स्वयं का प्रभुत्व के साथ विलय करती है उसे कहते हैं सांस्कृतिक अनुकूलन, सांस्कृतिक अभिग्रहण, सांस्कृतिक सम्मिलन, सांस्कृतिक अवशोषण। वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति स्वयं के प्रभुत्व के साथ विलय कर देती है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सांस्कृतिक सम्मिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिण भारत में कृषि प्रणाली भूमि संबंध का अध्ययन किसने किया? हेनरी मैन, लर्नर, थॉर्नर, हटन। ब्रिटिश शासन के दौरान दक्षिण भारत में कृषि प्रणाली भूमि संबंध का अध्ययन हेनरी मैन ने किया। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समित आयोग की अनुशंसा पर भारत में सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? गोखले समिति, कृपलानी समिति, संथानम समिति, पंचायत समिति। राइट आंसर बताइए। किस समिति आयोग की अनुशंसा पर भारत में सतर्कता आयोग की स्थापना हुई? तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संस्थानम समिति। और संस्थानम समिति ये 1962 में बना था। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।